जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम अपनी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने जा रहे हैं, जो कि आपके जो भी एग्जाम होने वाले एमटीएस ऑफिस सीएचएसएल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। जब तक मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जो सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वह है आशापूर्णा देवी, जिन्हें ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि वो एक अप्रत्यक्ष कर है? तो फ्रेंड्स वह है माल और सेवा कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग है जो कि नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला है, यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसी के कारण हमें आकाश का रंग है जो कि नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों अरुंधति रॉय, जिसके द्वारा लिखित है पुस्तक यह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 73वां। इसी संविधान संशोधन के तहत भारत के अंदर पंचायतों की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर है, जो कि फ्लोरिडा नामक एक जल डमरू मध्य है, इससे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्वनि की पिच जो कि तरंग है उसके आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों वो है पावेल ड्यूरो, जिन्होंने टेलीग्राम की खोज की थी या फिर इसकी स्थापना की थी। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर वो रोगाली है, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर गणगौर हो गया या फिर मोमासर हो गया, ये राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसको हम भौर, सुबह का या फिर शाम का तारा भी बोलते हैं? तो दोस्तों वह ग्रह शुक्र ग्रह को हम सौर मंडल का भौर का तारा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक जो कि डॉक्टर बी आर या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा बोलते हैं, और उसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा ऑप्शन डी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है या फिर बनाया जाता है? तो दोस्तों नीले रंग का जो कांच होता है उसको प्राप्त किया जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर नीले रंग का कांच प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू नदियों को जोड़ती है? तो दोस्तों उस परियोजना का नाम है सेतु समुद्रम परियोजना, जो कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू नदियों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन है जो है कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें वेद नहीं उपवेद बताना है आपको। तो दोस्तों उस उपवेद का नाम है गंधर्व वेद, जो कि कला और संगीत से संबंधित एक उपवेद है। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों वेदों की बात करें तो वेदों में सबसे पुराना वेद तो है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ये आपको याद रखना है। और कुल वेद कितने हैं? वेद है 4 और वेदांगे 6। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन है और ना ये कभी चेंज होने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप की खोज है जो कि एक वैज्ञानिक था जिनका नाम है रेने लेनेक, इनके द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों वह कौन सी झील है जहां से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों वह है विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी का उद्गम होता है, यहाँ पे नील नदी निकलती है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? जो है लेक सुपीरियर झील। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है जो कि पुणे के अंदर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति मुख्य रूप से किस किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? यानी कि नीली क्रांति जो कि किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो कि मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का क्वेश्चन है किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह कौन सी मिसाइल है जो कि भारत के अंदर निर्मित है और सो हवा से हवा के अंदर मार करने में सक्षम मिसाइल है? तो दोस्तों उस मिसाइल का नाम है एस्ट्रा मिसाइल। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि FICCI का फुल फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कि हम कोयम्बटूर को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो दोस्तों विश्व की जो जनसंख्या है ना उसका लगभग 1/6 भाग है जो कि भारत के अंदर निवास करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसकी इकाई है? तो दोस्तों डेसिबल डेसिबल है जो कि ध्वनि की एक इकाई है, यानी कि ध्वनि है इसको हम डेसिबल के अंदर मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो दोस्तों उस ट्रेन का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान इनकी CLRI कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चमड़ा जो अनुसंधान संस्थान है यह स्थित है चेन्नई के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है 1 दिसंबर को दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? या फिर बोलते हैं कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों इन दिवसों में से हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, जो है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस ये पुस्तक है जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है मानस बाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मानस बाग अभ्यारण्य जो कि असम के अंदर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारा कुल 30 क्वेश्चन हुए, इनमें से आपने कितना स्कोर किया ये आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, और हमारे चैनल का बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।